हेलो दोस्तों, आप सभी का श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट में स्वागत है। पुनः एक बार करेंट अफेयर्स लेके उपस्थित हैं और आज है 13 जनवरी 2021। तो आइए देखते हैं 13 जनवरी से कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स। पहला प्रश्न है कि भारत ने गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि बोरिस जॉनसन के जगह कौन होंगे। यानी बोरिस जॉनसन आपको भारत के गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2021 के मुख्य अतिथि थे, किंतु यह कोरोना के नए स्ट्रेन मिल जाने के कारण ब्रिटेन में ये नहीं आ सकते हैं। इस साल आपको गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनके स्थान पर सूरीनाम के आपके राष्ट्रपति, सूरीनाम के जो राष्ट्रपति हैं वो आपको आएंगे। सूरीनाम जो है आपको साउथ अमेरिका का एक छोटा सा देश है सूरीनाम। वहीं के राष्ट्रपति हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी, जो भारत के गणतंत्र दिवस पर इस बार उपस्थित रहेंगे, यानी 26 जनवरी 2021 को ये मुख्य अतिथि होंगे। जबकि व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो रूस के राष्ट्रपति हैं, केपी शर्मा ओली जो है नेपाल के राष्ट्रपति हैं, और शेख हसीना जो हैं वो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं, और केपी शर्मा ओली भी प्रधानमंत्री हैं। कहाँ के? नेपाल के हैं। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस शहर में लगातार बढ़ते प्रदूषण के कारण वहां के नगर निगम ने थैला बैंक की शुरुआत किया है। थैला मतलब होता है झोली, बैंक की शुरुआत किया गया है। वो किया है लखनऊ। कौन किया है? लखनऊ। लखनऊ से याद रखेंगे, लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी है, जो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, और यहीं पर किसान कल्याण मिशन की शुरुआत किया गया। यानी किसान कल्याण मिशन की शुरुआत यहीं पर किया गया। हाल ही में किया गया था। किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए यहीं से शुरू किया गया। याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश से मनरेगा के तहत सर्वाधिक रोजगार देने वाला ये देश का कौन है? पहला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश में ही आपको सबसे बड़ा फिल्म सिटी नोएडा में बनाने की घोषणा किया गया है। इंदौर से याद रखेंगे, इंदौर जो है भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। इंदौर क्या है? भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। यहाँ हाल ही में प्लास्टिक प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया था। प्लास्टिक प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया था। सूरत से याद रखेंगे, सूरत जो है गुजरात का शहर है, जो ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ। यहाँ पर माइग्रेट वर्कर सेल की स्थापना किया गया है, यानी प्रवासी भारतीयों के लिए डेटाबेस तैयार करने का आपको शुरुआत किया गया है सूरत नगर निगम के द्वारा। तो इसको याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में बिंदुसार सफाई परियोजना की शुरुआत किया गया है, यानी स्वच्छता के लिए ये शुरू किया गया है। तो यह शुरू किया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा। यानी उड़ीसा के जो सीएम हैं आपको नवीन पटनायक, और यहाँ के गवर्नर हैं आपको गणेशी लाल। गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। तो यहीं पर शुरू किया गया। यहाँ से याद रखेंगे कि फायर पार्क बनाने की घोषणा किया गया है। फायर पार्क जो बनेगा वो बरहमपुर में बनेगा। कहाँ बनेगा? बरहमपुर में बनाया जाएगा। जबकि 2020 में खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत यहाँ पर यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया गया था, जो पंजाब यूनिवर्सिटी जो था वो पहले नंबर पे था यहाँ पे। और 2021 में जो होगा वो कहाँ पे होगा? तो पुणे में आयोजन किया जाएगा। यहाँ पर बलिराम योजना और कलिया योजना यहीं पर शुरू किया गया था। इसके अलावा मो विद्युत पोर्टल, यानी बिजली संबंधित समस्याओं को समाधान करने के लिए मो विद्युत पोर्टल लॉन्च किया गया था आपको उड़ीसा में। और उड़ीसा से याद रखेंगे, उड़ीसा के पुरी में जो कोणार्क मंदिर है वो सौर ऊर्जा से संचालित देश का पहला मंदिर यानी टेम्पल है, वो कोणार्क मंदिर है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में किस भारतीय अर्धसैनिक बल के द्वारा मैत्री मतलब होता है दोस्ती साइकिल रैली का आयोजन किया गया है। तो ये शुरू किया गया है 10 जनवरी से, और ये 17 मार्च तक ये चलेगा आपको मैत्री साइकिल रैली। देखिए, यह रैली शुरू किया गया है बांग्लादेश के जनक
बांग्लादेश के जनक बोलिए या फादर शेख मुजीबुर रहमान जो है, शेख मुजीब रहमान के 100वें जन्मदिन के अवसर पर ये मैत्री रैली का आयोजन किया गया है। यह मैत्री रैली जो है ये पश्चिम बंगाल के 24 परगाना जिले से शुरू होगा और 10 जनवरी को, और ये 17 मार्च तक ये आपको मिजोरम में इसकी क्या होगी, समाप्ति होगी। मिजोरम में क्या हो जाएगी, समाप्ति होगी। यानी पूरे बांग्लादेश के किनारे बॉर्डर इलाका है, वहां पर ये जाएगी। ये रैली किसने शुरू किया है, तो बीएसएफ ने शुरू किया है, यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा ये शुरू किया गया है। यह बांग्लादेश से चारों ओर से घूमते हुए अंतिम आएगा, ये आपको सिक्किम तक ये मैत्री साइकिल रैली की शुरुआत किया गया। आपसी संबंध को स्थापित करना, और जिन्हें शेख मुजीब रहमान को बंग बंधु के नाम से जाना जाता है, और इन्हीं के 100वीं शताब्दी वर्ष में ये मैत्री रैली का आयोजन किया गया है। और ये पूरे आपको जितने भी पड़ोसी भारत का राज्य है जो बांग्लादेश से सटा हुआ है, वो सारे एरिया से घूमते हुए ये जाएगा 17 मार्च को, क्योंकि शेख मुजीब रहमान जो है उनका जन्म 17 मार्च 1920 ईस्वी को ही हुआ था। कब हुआ था, 17 मार्च 1920 ईस्वी को। तो 17 मार्च तक ये चलेगा। तो अब याद रखेंगे बीएसएफ की स्थापना 1965 ईस्वी में हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली है, और इसके महानिदेशक राकेश अस्थाना है। महानिदेशक कौन है, राकेश अस्थाना है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने कोविड-19 को राहत प्रयास के लिए 2113 करोड़ रुपया का ऋण देने की घोषणा किया है। तो ये जापान ने भारत सरकार को देने की घोषणा किया है। यानी वैक्सीनेशन का कार्यक्रम भारत में 16 जनवरी से शुरू हो रहा है, यानी ये पूरे भारत में शुरू किया जा रहा है 16 जनवरी को। और इसी अवसर पर कोविड-19 के राहत प्रयासों के लिए जापान जो है वो भारत को आर्थिक मदद दे रहा है। जापान जो है एशिया महाद्वीप का ही एक देश है, और ये प्रशांत महासागर के क्षेत्र में है, और ये इसकी राजधानी जो है वो टोक्यो है। इसकी राजधानी कहाँ है, टोक्यो है, और ये होन्शु द्वीप पर स्थित है। ये होन्शु द्वीप पर स्थित है, और जापान का सबसे बड़ा द्वीप पूछा जाता है एग्जामों में, तो वो कौन है, आपको होन्शु द्वीप है। और जापान से याद रखेंगे, जापान और भारत और आपको जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने मिलकर एक क्वाड ग्रुप बनाया है। क्या बनाया है, क्वाड ग्रुप बनाया था, और इस क्वाड ग्रुप में आपको जापान भी है। और याद रखेंगे जापान के प्रधानमंत्री जो हैं योशिहिडे सुगा। कौन है, योशिहिडे सुगा जो है वो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। क्या है, प्रधानमंत्री हैं आपको योशिहिडे सुगा। तो जापान को याद रखेंगे। अमेरिका से याद रखेंगे, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कौन है, जो बाइडेन है, जो अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। जबकि फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन है, जो फ्रांस के राष्ट्रपति है। रूस के राष्ट्रपति कौन है, व्लादिमीर पुतिन है, और रूस ने सबसे पहले वैक्सीन बनाया था स्पुतनिक 5। कौन बनाया था, स्पुतनिक 5 भी बनाया था, आपको रूस ने ही बनाया था। पर्यावरण प्रौद्योगिकी श्रेणी में प्रवासी भारतीय सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, और 9 जनवरी को ये 16वां प्रवासी दिवस था जिसे मनाया गया। ये थीम था आत्मनिर्भर भारत में योगदान। इसका थीम क्या था, आत्मनिर्भर भारत में योगदान इसका थीम था, और इसको मनाने की शुरुआत हुआ 2003 से। कब से मनाया जा रहा है, 2003 से मनाया जा रहा है। इसके साथ ही याद रखेंगे कि 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत आए, और इस प्रवासी कहने का मतलब वह भारतीय जो भारत से बाहर रहता है उन लोगों को भी इसमें शामिल किया जाता है। और याद रखेंगे भारत में जो प्रवासी केंद्र जो है उसका नाम रखा गया है सुषमा स्वराज केंद्र। क्या रखा गया है, सुषमा स्वराज केंद्र। और वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है, एस जयशंकर है। कौन है, एस जयशंकर। तो ये इसी भारतीय सम्मान 2021 के अवसर पर प्रवासी भारतीय सम्मान दिया गया है अरविंद फुखाना को। किसको दिया गया है, अरविंद फुखाना को दिया गया। और इसमें मुख्य अतिथि थे चंद्रिका प्रसाद संतोखी। इसमें भी अतिथि कौन थे, चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो थे वो सूरीनाम के ही राष्ट्रपति थे, आपको प्रवासी सम्मेलन भी थे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पीपी मॉडल कहने का मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत देश का पहला एथेनॉल संयंत्र आपको कहां पर स्थापित किया जाता है। तो एथेनॉल संयंत्र जो है वो एक प्रकार का जैव ईंधन है। ये क्या है,
जैव ईंधन है, इसका निर्माण जो किया जाएगा ये आपको गन्ना और चुकंदर से इसका निर्माण किया जाएगा जैव ईंधन को। और इसे इसे आपको कहा जाता है एथिल अल्कोहल भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? एथिल अल्कोहल भी कहा जाता है। तो ये कहां पर घोषणा किया गया है? तो आपको छत्तीसगढ़ में। कहां बनाया जाएगा? तो छत्तीसगढ़ में बनाया जाएगा। और भिलाई स्टील प्लांट भी ये कहां बनाया गया है? कहां है? तो छत्तीसगढ़ में ही है। गुजरात से याद रखेंगे, लिथियम रिफाइनरी केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है? गुजरात में ही घोषणा किया गया है बनाने के लिए। साथ ही मसाला पार्क कहां बनाया गया है? गुजरात में बनाया गया। और मध्य प्रदेश के रीवा से याद रखेंगे, मध्य प्रदेश के रीवा बहुत ही चर्चित था क्योंकि यहाँ पर डीआरडीओ का अपना रिसर्च सेंटर स्थापित किया जाएगा। और साथ ही एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है? रीवा में लगाया जा रहा है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जो है यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन का जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है उसके साथ शिक्षकों की जो भाषा है अंग्रेजी उसको सुधार करने के लिए, उसकी दक्षता के लिए समझौता किया है? तो यह राज्य है आंध्र प्रदेश। कौन राज्य है? आंध्र प्रदेश है। और आंध्र प्रदेश ने एक समझौता किया। आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है अमरावती और इसके साथ कर्नूल और विशाखापट्टनम, यहाँ तीन इसकी राजधानी बनाने के लिए यहाँ के विधानसभा में विधेयक प्रस्तुत किया गया था। जगमोहन रेड्डी यहाँ के क्या है? सीएम है। तो याद रखेंगे आंध्र प्रदेश के तीन राजधानी आपको विशाखापट्टनम है, कर्नूल है, कर्नूल और अमरावती। क्या है? अमरावती। और याद रखेंगे आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का क्या है? पहला राज्य है। और आंध्र प्रदेश से अलग राज्य बना तेलंगाना। तेलंगाना जो बना आपको 2 जून 2014 में एक अलग राज्य बना था। कौन? तेलंगाना। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। हाल ही में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिस्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो पंतनगर विश्वविद्यालय जो है वहां के डॉक्टर अमित केशवरवानी को यह पुरस्कार दिया गया है। क्या? आपको अब्दुल कलाम साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। जबकि बीके यादव को याद रखेंगे, बीके यादव आपको रेलवे के चेयरमैन और सीईओ थे जो वर्तमान में रिटायरमेंट ले लिए हैं। और इनके स्थान पर सुनीत शर्मा को बनाया गया है। इन्हें रेलवे में सुधार करने के लिए इन्हें इंजीनियरिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और के सिवन जो है वो इसरो के क्या है? प्रमुख है। और हेमंत कुमार पांडे को डीआरडीओ का सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पुरस्कार सम्मानित किया गया था। हेमंत कुमार पांडे को सम्मानित किया गया था। जबकि डीआरडीओ प्रमुख अभी जी सतीश रेड्डी है। कौन है? जी सतीश रेड्डी है। अब देखते हैं, रिवीजन करते हैं। जो करंट अफेयर्स हो चुका है उसका रिवीजन देखते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्न में से किसे दूसरी बार अमेरिकी संसद का प्रतिनिधि सभा का स्पीकर चुना गया है? तो अमेरिकी संसद यानी अमेरिकी कांग्रेस कहते हैं, वहां के संसद को कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। और उसके प्रतिनिधि सभा का स्पीकर नियुक्त किया गया है नैन्सी पेलोसी को। किसे नियुक्त किया गया है? नैन्सी पेलोसी को नियुक्त किया गया है। और नैन्सी पेलोसी कौन है? तो ये डेमोक्रेटिक पार्टी की है। इससे पहले 2007 में भी ये बन चुकी हैं, ये दोबारा बनी है। और हाल ही में वहां जब चुनाव हुआ था 3 नवंबर 2020 को संपन्न हुआ, जिसमें डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत हुई और रिपब्लिकन की क्या हुई? हार हुई। रिपब्लिकन पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी से जो बाइडेन थे। और जो बाइडेन जो अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं जो 20 जनवरी को शपथ लेंगे। और उनके साथ कमला हैरिस जो है भारतीय मूल की हैं और वो उपराष्ट्रपति बनेंगे। और उन्हीं के साथ नैन्सी पेलोसी जो है वहां के स्पीकर बनेंगे। और सबरीना सिंह से याद रखेंगे व्हाइट हाउस यानी अमेरिका के राष्ट्रपति भवन को क्या कहा जाता है? व्हाइट हाउस कहा जाता है। उसमें प्रेस सचिव बनाई गई हैं सबरीना सिंह। कौन बनाई है? सबरीना सिंह। और सुमोना गुहा, तरुण बछड़ा जो है छाबड़ा जो है इन्हें सुरक्षा परिषद का सदस्य अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला इंडोर स्की पार्क, इंडोर स्की यानी बर्फ में चलने वाला स्काई जो पार्क बनाया जाएगा हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो शिमला है यहीं पर ये बनाया जाएगा। और हिमाचल प्रदेश से याद रखेंगे ये भारत में पहली बार नई शिक्षा नीति जो 2020 लाई गई है कस्तूरी रंगन समिति के सिफारिश के बाद ये लागू किया गया। और लागू करने वाला देश का पहला राज्य जो है हिमाचल प्रदेश है। और 100% एलपीजी कनेक्शन पहुंचाने वाला हिमाचल प्रदेश है। और विश्व का सबसे लंबा सुरंग जो है अटल सुरंग जो है वो भी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है, जो रोहतांग दर्रा में है और पीर पंजाल श्रेणी में बनाया गया है, जो 9.02 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उसके अलावा याद रखें हिमाचल प्रदेश में पहली बार हींग की खेती की शुरुआत किया गया था, जिस पर हमने चर्चा किया था पिछले वीडियो में। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को।
किस राज्य में भ्रमण सारथी योजना की शुरुआत किया गया है? तो भ्रमण सारथी मतलब होता है घूमना, भ्रमण सारथी का मतलब होता है घूमना, और घूमने के लिए खासकर बुजुर्ग और महिलाओं के लिए मुफ्त में 25 गुलाबी बसों को हरी झंडी दिखाई गई असम के गुवाहाटी से। असम के गुवाहाटी से सर्बानंद सोनोवाल जो है यहाँ के सीएम है, उनके द्वारा ये क्या किया गया, रवाना किया गया, जो अलग अलग शहरों में घूमेगा और ये लोग भ्रमण करेंगे। ये शुरुआत किया गया है कहां से? असम से शुरुआत किया गया। ऐसे तो योजना पिछले साल का ही है, लेकिन इसको नया अभी अपडेट किया गया, ये योजना चालू नहीं हो पाई थी। और उसके बाद याद रखेंगे यहाँ पर यहाँ के तेजपुर लीची जो है, तेजपुर लीची जिसे जीआई टैग अभी हाल ही में दिया गया है, और मत्स्य क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है असम सरकार को। और पर्यटन संजीवनी योजना शुरुआत किया गया, यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहीं पर शुरू किया गया था। असम से याद रखेंगे, असम के जो गुवाहाटी जो है, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन है, वो सौर ऊर्जा से संचालित देश का पहला रेलवे स्टेशन है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि चेन्नई बंदरगाह जो है भारत का सबसे प्राचीनतम यानी कृत्रिम बंदरगाह है जो तमिलनाडु में, वहां पे एक तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका को राष्ट्र को समर्पित किया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। ये क्या करेगा, तटीय जो इलाका है भारत का, तटीय इलाका जो है उस पर ये अनुसंधान करेगा आपको सागर अन्वेषिका। और ये कलकत्ता की कंपनी के द्वारा ही बनाया गया था। जो भारत के जो तटीय राज्य हैं, तटीय राज्य भारत के 9 राज्य हैं, 5 राज्य अरब सागर की ओर और 4 राज्य बंगाल की खाड़ी की ओर। यानी अरब सागर की ओर आपको गुजरात है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल जो है जो समुद्र तटीय राज्य जिसे पश्चिमी घाट वाले राज्य कहते हैं, और पूर्वी घाट वाले राज्यों में आपको पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है जो पूर्वी घाट पर है। ये बंगाल की खाड़ी की ओर है, वो अरब सागर। कुल भारत में समुद्र तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? 9 है। कितनी है? 9। तो इसको राष्ट्र को समर्पित किया गया सागरी अन्वेषिका किसके द्वारा? डॉक्टर हर्षवर्धन, जो भारत के क्या है, स्वास्थ्य मंत्री हैं, और पीयूष गोयल रेल मंत्री हैं, और राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री हैं। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने ब्राह्मण विकास बोर्ड, तो ब्राह्मण विकास बोर्ड ने अनुभूति और मैत्री योजना की शुरुआत किया है। तो ये शुरुआत किया है कर्नाटक। किसने शुरुआत किया है? तो कर्नाटक। जैसे देखते हैं कर्नाटक राज्य के द्वारा ये शुरू किया गया है, कर्नाटक में ही है आपको ब्राह्मण विकास बोर्ड। इसके तहत अनुभूति और मैत्री योजनाओं के तहत खासकर ब्राह्मण लड़कियों को आर्थिक सहायता पहुंचाया जाएगा। विवाह के अवसर पर 15,000 से 3 लाख रुपए तक का इसमें स्कीम है, और ये कर्नाटक में शुरू किया गया। और कर्नाटक के सीएम जो है बीएस येदियुरप्पा है, और यहीं पर हाल ही में पानी और मिट्टी की क्वालिटी को जांच करने के लिए कृषि संजीवनी आपको वाहन लैब की क्या किया गया है, शुरुआत किया गया है, जो अलग अलग शहरों में जाके घूम के आपको मिट्टी और पानी की क्वालिटी को जांच करेगा। और साथ ही याद रखेंगे भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर उद्योग कहाँ स्थापित किया जाएगा? कर्नाटक में ही स्थापित किया जाएगा। यहीं पर पहली बार RORO ट्रेन की शुरुआत किया गया था। कहाँ पे? कर्नाटक में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक में। और पहली बार भारत में चिकित्सा उपकरण पार्क बनाया गया है। कहाँ पे? केरल में। महिलाओं के लिए व्यापारी केंद्र कहाँ खोला गया? केरल में ही खोला गया है। और इसके अलावा केरल जो है भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला भी क्या है? राज्य है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि माधो सिंह सोलंकिया की मृत्यु हो गई, वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो ये माधो सोलंकी जो है ये गुजरात के 4 बार मुख्यमंत्री बन चुके। कितने बार? 4 बार ये मुख्यमंत्री हैं। लंबे समय तक गुजरात के मुख्यमंत्री थे, जिन्हें हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। और वर्तमान यहाँ के सीएम है विजय रूपानी, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। अभी हाल ही में कुछ महीने पहले केशुभाई पटेल का भी निधन हो गया, जो भी क्या है, गुजरात के ही थे। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रतिवर्ष युवा दिवस आयोजित किया जाता है। तो प्रतिवर्ष युवा दिवस जो बनाया जाता है, नेशनल यूथ डे, वो स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है, जिनका जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। उनके द्वारा दिए गए विचार और वचनों को युवाओं तक तो पहुंचाने के लिए शुरू किया गया था 1984 ईस्वी में, और 1985 ईस्वी से प्रतिवर्ष ये मनाया जा रहा है। तो ये कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। अगला प्रश्न है कि खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन 11 फरवरी से 16 फरवरी के बीच कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपको जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। कहाँ किया जाएगा? जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में किया जाएगा। जम्मू कश्मीर से अलग केंद्र शासित प्रदेश बना जिसका नाम है लद्दाख। क्या नाम है? लद्दाख। 31 अक्टूबर 2019 को बना था। इसमें 2 जिला है, लेह और आपको
कारगिल। और कारगिल से याद रखिएगा, कारगिल में ही आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है अभी हाल ही में, खेलो कार्यक्रम के तहत, खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत। तो इसको भी याद रखेंगे साथ ही में। और पंचकुला में आपको खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जाएगा 2021 में। और पुणे से याद रखेंगे, खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत ही यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? पुणे में किया जाएगा। और पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में। हाल ही में किस राज्य ने सरकारी कार्यालयों को ग्रीन टैग दिया है? तो वह राज्य दिया है केरल। कौन दिया है? केरल राज्य ने ग्रीन टैग दिया है। केरल। केरल से याद रखेंगे, केरल राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में चिकित्सा उपकरण के साथ साथ महिला व्यापारी केंद्र और यहाँ पर साइंस पार्क, इसके अलावा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए समुद्री एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत किया गया। कहाँ से? केरल से शुरुआत किया। केरल, कर्नाटक और लक्षद्वीप के बीच आपको सागर कवच अभ्यास किया गया था। तटरक्षक बल के तटरक्षक और नौसेना के बीच ये किया गया था, ये 3 राज्यों के बीच। और ये कहाँ है तीनों? तो अरब सागर की है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि देश का पहला फायर पार्क किस उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है आपको किस राज्य में किया गया है? तो यह किया गया है आपको उड़ीसा में। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक के द्वारा इसको शुरू किया गया है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स था जिस पर हमने चर्चा किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।